3 महीना कबल कलकत्ता का एक मौलवी मुफ्ती शमाइल नदवी ने जावेद अख्तर को, जो बॉलीवुड का राइटर है, उसको मार दिया। तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे सुन्नियों में ऐसा आलिम कहाँ है। मैं कहता बेवकूफ, एक डिबेट देख करके बोलता है सुन्नियों में ऐसे आलिम कहाँ है। सुन्नियों में ऐसे लाखों आलिम है जो 50 शमाइल को खड़े खड़े निगल सकता है। तुमको अंदाजा ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया की सिक्की ज़ियारत हमने सिर्फ नहीं की है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जो मेहनत की है यूं ही मेहनत नहीं की है। कसम खुदा की, कोई एक सुन्नी आलिम खड़ा हो जाएगा तो ऐसे 50 शमाइल को धूल चटाया जा सकता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इल्म के हवाले से हुजूर ने रहनुमाई फरमाई थी, उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मगर तुमने अपने बच्चों को आवारा बनाया, तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। हम डॉक्टर बनने के खिलाफ नहीं है, हम इंजीनियर बनने के खिलाफ नहीं है। हमें तो वो भी डॉक्टर चाहिए जो क्लिनिक में बैठकर, आजकल जो डॉक्टर जानवर बन जाते हैं और गरीबों के पेशेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं। 50,000 जब तक काउंटर में जमा नहीं होगा वो ऑपरेशन थिएटर में उस पेशेंट को लेकर के नहीं जाएगा। मगर उस क्लिनिक में अगर कोई डॉक्टर भी बैठेगा वो लिबास से डॉक्टर होगा, डिग्री के एतबार से डॉक्टर होगा, मगर उसकी धड़कन में गुंबद खजरा बसता हो, मुस्तफा का प्यार बसता हो, तो वो ये कहेगा मैंने आज 5 लोगों का इलाज पैसा लेकर के किया है, मगर आज एक गरीब की बेटी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। इसलिए कि ताकि डॉक्टर की डिग्री भी रखे साथ में गरीब का इलाज भी कर लूं और खिदमत खल्क के साथ मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। वाह 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 वाह। हम डॉक्टर के खिलाफ, हम इंजीनियर बनाए जाने के खिलाफ नहीं है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, अपने बच्चे को प्रोफेसर भी बनाइए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर की नींव खुद रखी हुजूर ने। हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, न हुजूर का पैगाम डॉक्टर के खिलाफ है। नबी कौनैन जब मुजाहिदीन की सफ लगा रहे थे, तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुन जरा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन जब मुजाहिदीन की सफ लगा रहे थे, मुजाहिदीन की सफ लगाने के दरमियान में एक खातून आई हुजूर की बारगाह में। उस खातून का नाम है अर-रुफैदा सलमिया। नबी कौनैन की बारगाह में एक खातून आई, वह कहती या रसूलुल्लाह जिहाद में हम भी जाना चाहते हैं। नबी कौनैन ने जब देखा, मुस्तफा जान रहमत कहते हैं कि जंग में जाकर तुम क्या करोगे? मेरी माएं और बहनें कान खोलकर सुने, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। वो इल्म न होने की वजह से न तुम्हारे पास दिन की खुशबू है, न तुम्हारे पास कुरान की तिलावत है, न तुम्हें अपने बच्चों की सही तरबियत के कोई आसार तुम्हारे पास नजर आते हैं। 24 घंटे में जो 24 घंटे जो माँ खुद मोबाइल में लगी रहेगी, उसका बेटा भी मोबाइल देखेगा। जब बच्चा रोने लगे, अगर माएं खुद मोबाइल निकाल करके, गाना निकाल कर अपने बच्चे के हिसाब में रख करके उस बच्चे का रोना बंद करेगी, तो उसका बेटा जवान होने के बाद क्यों ना किसी डॉम की बेटी के साथ भागेगा, क्यों ना किसी चमार की बेटी के साथ भागेगा। अपने बेटे की तरबियत करनी है। देख हुजूर ताजुश शरिया के घर में बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। हुजूर अज़्ज़म मियां का बेटा हुआ है, हुजूर अज़्ज़म मियां के बेटे को जब हुजूर ताजुश शरिया गोद में लेकर खिला रहे हैं, जब वो बच्चा रो रहा है, ताजुश शरिया कहते हैं लम्बियाती नदीमु काफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोड़े कर दो है, तुझको शहर दूसरा जाना। गोद में अपना पोता है, मगर ज़बान में गुंबद खजरा का जमाल है। वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह।
और एक बार कहे या हबीब अल्लाह, बच्चों की तरबियत का सबसे बेहतरीन तरीका अगर होना चाहिए तो माओ के पास होना चाहिए। मगर जिन माओ की गोद सुनी रह जाएगी, जो माएँ इल्म से नाबलद हो जाएंगी, जिस माँ की गोद में अंबिया परवरिश पाए, जिस माँ की गोद में औलिया परवरिश पाए, औलिया अख्ताब अब्दाल, इन तमामों की परवरिश जिस माँ की गोद में हो, उस माँ की गोद से सिर्फ फिल्मों की आवाज आए, सीरियल्स की आवाज आए, उस माँ की गोद से सिर्फ नगमों की आवाज आए। बताओ कुरान तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी कब पढ़ती है? बताओ तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी कुरान कब पढ़ती है? तुमने कभी जायजा ही नहीं लिया, कभी अपनी बेटी को नहीं कहा बेटी कुरान पढ़ो, कभी अपनी बीवी को नहीं कहा मेरी बीवी कुरान पढ़ो। नहीं, मेरा पूरा घर सिनेमा घर बन गया। मेरे हाथ में अलग मोबाइल है, मेरे बेटे के हाथ में अलग मोबाइल है, मेरी बीवी के हाथ में अलग मोबाइल है, मेरे बच्चे के हाथ में अलग मोबाइल है। यानी जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी, हमने उस घर को सिनेमा घर बना दिया। हर कमरे से रात के सन्नाटे में 11 बजे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सबों से गाने की आवाज आती है, मगर कोई इस बारे में सोचता नहीं है। जब मुअज्जिन सुबह की अजान देने के लिए माइक खटखटाता है, तब ये आवारा लड़का कहता है अरे इतनी रात हो गई, अब तो मुअज्जिन के अजान देने का टाइम हो गया। तब ये बेवकूफ अपने कमरे की लाइट बुझाता है, उसके बाद ये कम्बल तान करके सोता है। जो वक्त जागने का था उस वक्त तुमने सोने के लिए बनाया, जो वक्त जागना चाहिए था और जाग करके तुमको मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़नी चाहिए थी। तुम जिसे प्यार करते हो वो प्यार है क्या? एक लड़का एक लड़की के साथ रात भर बात करता है और अपने कान को, अपनी जबान को, अपनी आंख को जना के कीने से दागदार करता है। वीडियो कॉलिंग में लड़कियां नंगी हो जाती है, वीडियो कॉलिंग में बात करती है, पर बनाकर लड़का भी बात करता है, लड़की भी बात करती है। ये जो माहौल तुमने बनाया है इसे प्यार बोलते हैं क्या? इसे इश्क बोलते हैं क्या? इसे इश्क नहीं बोलते, इसे प्यार नहीं बोलते हैं, इसे नंगापन बोलते हैं, इसे आवारगी बोलते हैं, इसे बेहयाई बोलते हैं। प्यार किसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। रात के सन्नाटे में नरमोल गदीए बिस्तर पर सोए थे, अचानक मुअज्जिन ने पुकारा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अपनी नींद से जाग गए, वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, नमाज की नीयत बांध ली। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं। जोर से सुभान अल्लाह। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं, सच्चा इश्क इसे बोलते हैं। मगर तुमने सच्चा प्यार नहीं समझा, सच्चा इश्क नहीं समझा। वो सच्चा प्यार नहीं है जिसे तुम सच्चा प्यार बोलते हो, ये सच्चा प्यार है। नबी ये कौनैन मुजाहिदीन की सफ लगा रहे हैं, सुन रहे हैं आप? जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। मुजाहिदीन की सफ लग रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खातून आती है, वह कहती है या रसूल अल्लाह, उस खातून का नाम रुफैदा सलमिया। वो कहती है या रसूल अल्लाह मैं भी जंग में जाना चाहती हूँ। हुजूर कहते हैं जंग में जाकर तुम क्या करोगी? तुम्हारी क्या जरूरत है जंग में जाने की? जरा सोचे, मुसलमान अपनी ताकत जाने और मुसलमान की बीवियां बेटियां अपनी ताकत को जाने। हुजूर कहते हैं तुम जंग में जाकर क्या करोगी? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह खातून कहती है ए अल्लाह के रसूल, जब काफिरों की तलवारें मुसलमानों को जख्मी करेंगी, उस जख्मी हालत में जब मुजाहिदीन परेशानी महसूस करेंगे तो उन जख्मी शुदा मुजाहिदीन की मरहम पट्टी के लिए हम वहां तैयार रहेंगे। हम उनके जख्म को धोएंगे, हम उसकी मरहम पट्टी करेंगे। नबी कौनैन ने मना नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि तुम अकेली ना जाओ, तो 4 औरतों को और जमा करो और मैं उन तमाम औरतों का लीडर और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनाता हूँ। नबी कौनैन ने डॉक्टर की बुनियाद रखी। मुस्तफा जान रहमत ने यह पैगाम दिया कि औरत भी डॉक्टर हो सकती है, लड़कियां भी डॉक्टर हो सकती है, मुसलमान भी डॉक्टर हो सकती है, मुसलमानों की बेटियां भी डॉक्टर हो सकती है। यह मुस्तफा जान रहमत का पैगाम है। एक बड़ी सी टीम तैयार की मुस्तफा ने, और टीम तैयार करके उस टीम का लीडर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनाया। हमें डॉक्टर भी चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं जो टीवी चैनल पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ उल्टी सीधी बात करे। हमें वो डॉक्टर चाहिए जो लोगों का इलाज भी करे और हज़रत फातिमा के कैरेक्टर को भी बांटे। वाह 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 वाह। तकरीर में नारा नहीं लगता है अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप?
कितने लोग सुन रहे जरा हाथ जाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो अपने बच्चों को दीन की तालीम से वाबस्ता करना बहुत जरूरी है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो समाज बनाया था, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत की है साहब, बड़ी मशक्कत की है। इसको यूं तार तार न कीजिए, अपने बच्चों को आवारा ना बनाइए। कभी आज से 1500 बरस पहले की तारीख उठा कर देखिए तो आपको अंदाजा होगा नबी ये कौनैन ने कितनी मशक्कत के साथ इस गुलशन को आबाद किया था। आपके सामने तो बनी बनाई बिरयानी है, आपने बिरयानी खाई है, आपको अंदाजा नहीं बिरयानी बनने से पहले कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो जो चावल हमारे सामने चमक रहा है, ये चावल ऐसे ही नहीं आता है। उस चावल को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, तब वो चावल हमारे सामने आता है। जमीन की छाती फाड़ कर एक दाना पहले दफन हो जाता है, फिर जमीन की छाती फाड़ कर वो जमीन के ऊपर वो दरख्त की सूरत में बाहर आता है। कभी इसकी गहराई में जाने की कोशिश करे। अल्लाह फरमाता है अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिगाजा वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। ये सब क्या है? ये सब हीरे और मोती है जिसका हमें अंदाजा नहीं है। हम कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं तो कुरान के मफहूम पर कौन गौर करेगा, कुरान के तर्जमे पर कौन गौर करेगा। अल्लाह फरमाता है मैंने तेरे लिए जमीन को आरामदायक बनाया। अगर जमीन इतनी नर्म होती कि तू पांव रखता तो पांव तेरे धंस जाते, तेरा चलना दुश्वार हो जाता। या जमीन इतनी सख्त होती कि पांव रखता तो तेरे पांव पे चुभती ये जमीन तो तेरा चलना दुश्वार होता। खुदा फरमाता है हमने जमीन को आरामदायक बनाया। ये जमीन कांप रही थी, वल जिबाल औतादा, पहाड़ों की कील ठोकी, व खलकनाकुम अज़वाजा। अकेले अगर तुम दुनिया में आते सोचो तुम्हारा हाल क्या होता। तुम्हारी पैदाइश के करोड़ों बरस पहले, अरबों बरस पहले तुम्हारे बाप हजरत आदम को खुदा ने जन्नत में पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तख्लीक हुई। तख्लीक के बाद हजरत आदम को जन्नत ले जाया गया। जन्नत में सारी नेमतें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने है, मगर आप खुदा से फरियाद करते मौला मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मुझे जन्नत में सारी नेमतें मिल गई, सारी आसाइशें जन्नत में है, उसके बावजूद हजरत आदम को अकेलापन महसूस हो रहा है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की आंख पर नींद गालिब फरमाया। तब उनके बाएं तरफ की सबसे ऊपर वाली पसली से खुदा ने एक खूबसूरत औरत को जन्म दिया जिसको दुनिया माँ हव्वा की रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती है। हजरत आदम बढ़ना चाह रहे थे, जैसे ही आंख खुली हजरत आदम की, देखा एक खूबसूरत खातून मेरे करीब बैठी हुई है। हजरत आदम बढ़ना चाहे, खुदा ने रोक दिया। खबरदार खबरदार आदम, बनी है तुम्हारे लिए, वो बनी है तुम्हारे लिए, तुम बने हो उसके लिए, मगर जब तक निकाह नहीं होगा उसे छूने की इजाजत नहीं है। जरा सोच तुम अपनी आवारगी के माहौल में, जब तुम्हारे बाप को निकाह से पहले आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, छूने की इजाजत नहीं है, तो तुमको किस कुत्ते ने समझाया कि जब निकाह से पहले लड़के लड़की के दरमियान में बात हो गई, लड़का लड़की को लेकर घूम रहा है, कभी इस मॉल में लेकर जा रहा है, कभी उस मॉल में लेकर के जा रहा है, शादी हुई नहीं है, रात भर लड़का लड़की बात कर रहे हैं, ये तुमको किसने दे दिया? ये किस आवारा कल्चर ने दे दिया? खबरदार खबरदार, जब तक निकाह नहीं होगा वो लड़का लड़की के लिए गैर महरम है, वो लड़की लड़के के लिए गैर महरम है। जितनी बार बातें करेंगे वो हराम में मुब्तला होंगे, जितनी बार बातें करेंगे वो नाजायज होगा, जितनी बार बातें करेंगे उनके ताल्लुकात नाजायज, उनसे बातचीत नाजायज, उनके साथ घूमना फिरना नाजायज। इसलिए जब तक निकाह ना हो कोई बातचीत नहीं। निकाह के बाद बात करोगे तो हुजूर फरमाते हैं जब निकाह के बाद एक लड़का अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि खुदा भी मुस्कुरा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ जाकर कहें या रसूल अल्लाह। देखिए मैं बाहर जाने के लिए मना किया था, मेरे पास आने से किसने रोका है आपको? न मैं रोकूंगा ना मेरा बाप रोकेगा। आप आ करके तो देखिए,
अच्छा बुला रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, आएंगे इंशाअल्लाह। और जमजम भाई नहीं बुला रहे थे फिर भी लोग आ रहे थे। इसीलिए लोग अब मौलाना नहीं बनना चाह रहे हैं, शायर बनना चाह रहे हैं। क्या करेंगे मौलाना बनकर के जब 1.5 घंटे की तकरीर हो जाएगी, एक आदमी भी लगता सांप सूंघ गया सबको। 2-2 लोग पैसा गिन रहे थे, जमजम भाई पढ़ रहे थे। इधर अलग आदमी बैठा हुआ था पैसा गिनने के लिए, इधर अलग आदमी बैठा हुआ था। मेरे वक्त में कोई गिनने की जरूरत ही नहीं है। लोग आएंगे तब ना गिनने वाला आदमी रखेंगे हम। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कोई नहीं तो जमजम भाई तो जरूर देंगे। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे बड़े साहिब निसाब वही है, उनसे बड़ा साहिब निसाब कोई नहीं है यहाँ पे। हौलाने हॉल वो उसके लिए शर्त है, यहाँ के लिए कोई हौलाने हॉल नहीं है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये कभी कभी आप लोगों को, चूंकि सीरियस गुफ्तगू आप तकरीबन आधे घंटे से सुन रहे हैं, सीरियस गुफ्तगू के दरमियान 2 मिनट की कब ब्रेक लेकर के अगर मैंने आपसे इस तरह की बात की तो इसमें भी आपके इस्लाह छुपी हुई है। मेरा मकसद आपको हंसाना नहीं है, मैं कतई इसके खिलाफ हूँ, कतई तौर से। चूंकि हुजूर की महफिल है, हुजूर की बज़्म में हंसी हंसाने वाली कोई बात नहीं, हंसने हंसाने वाली। ये मिंबर रसूल है, जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी ये स्टेज था, कोई भी बैठ सकता है इस पर। लेकिन जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई अब ये स्टेज नहीं है, ये मिंबर रसूल बन गया, मिंबर नूर बन गया। अब मिंबर नूर पर कोई एमएलए भी नहीं बैठ सकता है, कोई एमपी भी। अभी मैं 20-21 जनवरी को कैदी शरीफ में उर्स हुआ, मैंने बाज़ाब्ता ये ऐलान किया कि जो गैर आलिम है स्टेज से उतर जाए, चाहे वो वक्त का बड़ा सा सेठ क्यों ना हो। क्योंकि ये जब पैसे की गर्मी लेकर के बैठेंगे तो ये स्टेज का माहौल खराब करेगा। मैंने कहा कि परसों तरसों मेरी तकरीर हो रही थी, तकरीर से पहले मैं बैठा हुआ था स्टेज पर, बंद कीजिए उसको, मैं स्टेज पर बैठा हुआ था। 2-4 लोग पीर साहब को हार पहनाने के लिए आए तो हम लोगों को लतियाते हुए गए। अल्लाह अकबर। ये हंसने वाली बात नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप पीर साहब को हार पहनाने जा रहे हैं तो पीर साहब को हार पहनाने के चक्कर में आलिमों को लात मारने की इजाजत किसने दे दी? ये किसने इजाजत दी? ये किसी तौर से जायज नहीं है। आपको पता है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस पाक है, जुमे की नमाज में अगर आगे जगह नहीं है और अगर कोई मुसल्ली के सफ को चीर करके, मुसल्ली को तकलीफ दे करके कोई अपना पांव आगे ले जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपना पांव जहन्नम में दाखिल कर रहा है। इस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक है। अगर आगे जगह है, उस जगह को भरने के लिए पांव आगे ले जा रहा है तो वो अपना पांव जन्नत में ले जा रहा है। और अगर आगे जगह नहीं है, वो सेठ है तो जबरदस्ती जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और मुसल्ली की सफ को चीर कर, नमाजियों की सफों को चीर कर वो पांव आगे ले जा रहा है तो जहन्नम में अपना पांव दाखिल कर रहा है। जरा आप सोचे कि आपको तकलीफ देने से इतना बड़ा अजाब है तो जो हम लोगों को तकलीफ पहुंचाए, जो आलिमों की इज्जत नहीं करेगा, जो आलिमों को लात लगाएगा, वो कितने बर्बख्त होंगे। इसलिए इसकी कोई इजाजत नहीं है। आलिमों का कद्र शनास होना बहुत जरूरी है। कोई बचाने नहीं आएगा, आपको याद रखिएगा। कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा। जरूरत पड़ेगी तो यही उलमा आपके लिए सामने खड़े होंगे, ये आपके लिए जान देंगे। आप इनके लिए अगर अपने आप को सामने समर्पित करेंगे तो ये अपने आप को आपके लिए समर्पित करेंगे। और ये आपकी मोहब्बत में बिल्कुल नहीं होगा, हुजूर के दीन की मोहब्बत में होगा, मुस्तफा की शरीयत की वजह से होगा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की अजमत की वजह से। इसलिए आलिमों की इज्जत कीजिए, आलिमों का कद्र शनास बनिए। जो आलिमों की इज्जत नहीं करता है इसका मतलब है कि वो किसी की इज्जत नहीं करता है। आप सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए इस बात का। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की मोहब्बत में पीर साहब से मोहब्बत करते हैं। मैं कोई ये टारगेट ना करे कि ये मेरे पीर के खिलाफ बोल रहा है। मैं तो अपने पीर की मौजूदगी में ये बात करके कर चुका हूं। मेरे पीर साहब की मौजूदगी में मैं ये बात कर चुका हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा पीर कैसा है। मैं उन पीरों के खिलाफ हूं जो पीर सिर्फ मुरीदों की जेब देखता है। पीर साहब आएंगे
पीर साहब के लिए लग्जरी कार, लग्जरियस कमरा, लग्जरियस ठहरने के लिए आरामगाह, ये सारे इंतजाम होंगे पीर साहब के लिए। अमीर आदमी जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठेगा, मगर कोई मुतशर्रा आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है मगर उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब आदमी है, पीर साहब से मिलने तक नहीं दिया जाता है। पीर साहब से मिलने जाता है तो बाहर दरवाजे पर दरबान खड़ा होकर के बोलता है कि सुनो हजरत आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत? क्या कर रहे थे हजरत? पहाड़ काट रहे थे हजरत, मिट्टी काट रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। कभी पीर साहब से पत्थर तोड़ने की बात करना फिर समझ में आए। और पीर साहब जिनकी अमानत संभाले हुए वो मुस्तफा ने पत्थर भी तोड़ा है। जोर से बोलिए, वाह वाह बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने पत्थर भी तोड़ा। मुस्तफा खुद पत्थर ले जाकर के दीवार में लगाते थे। नबी ये कौने ने मजदूर का काम किया है, लेबर का काम। गज़वे खंदक खोदते वक्त उलमाए किराम तशरीफ फरमा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस पाक के रावी, खंदक खोदते वक्त अचानक एक बड़ी सी चट्टान नमूदार हो गई। हथौड़ा मारते मारते थक गए सहाबा, पत्थर टस से मस नहीं हुआ। हुजूर की बारगाह में कहा या रसूलुल्लाह बड़ी सी चट्टान, बड़ा सा पत्थर सामने आ गया है, करे तो करे क्या? या रसूलुल्लाह हथौड़ा मारते मारते थक गए। हुजूर फरमाते हैं हथौड़ा लाओ मुझे दो। जोर से बोले और जोर से बोले। हुजूर कहते हैं हथौड़ा मुझे दो। नबी ये कौनैन हथौड़ा लेते हैं और हथौड़ा उठाते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस से पाक के रावी फरमाते जब हुजूर ने हथौड़ा उठाया तो नबी के पेट पे 3 पत्थर बंधे हुए दिख गए। इससे समझ में आया कि हुजूर ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। 3 दिन से हुजूर खाना नहीं खाया, 3 पत्थर हुजूर के पेट में बंधे हुए। नबी ये कौनैन ने हथौड़ा उठाया और उस हथौड़े से जब उस पत्थर पे मारा तो पत्थर सुरमा बन गया। जोर से पत्थर सुरमा बन गया। सोच के देखो नबी ये कौनैन कौन है? तमाम नबियों के इमाम मुस्तफा। हुजूर कहते कि पत्थर नहीं टूट रहा है तो तोड़ने की कोशिश करो, मैं क्या करूंगा? लेकिन हुजूर ने देखा कि मेरे सहाबा परेशानी में है, अपना गुलाम परेशान हो, मैं चैन से बैठा रहूं, ये कैसे गवारा होगा हुजूर को? अल्लामा तौकीर रजा खान जेल के अंदर चले गए। चलो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जमानत भी हो गई, लेकिन जो 78 नौजवानों के ऊपर FIR दर्ज हुई और साथ में अल्लामा तौकीर रजा खान भी जेल के अंदर गए, तो किसने आवाज उठाई भाई? बहुत अच्छा पैगाम, बहुत किसने आवाज उठाई? कौन पीर सुप्रीम कोर्ट तक गया? कोई नहीं गए। सबको अपनी मसनद प्यारी है, सबको अपनी गद्दी प्यारी है। मैं कहता हूं तुम गद्दी संभालो, मगर अल्लामा तौकीर रजा खान का सीना कितना चौड़ा हुआ होगा जब किसी ने पूछा होगा अंदर क्या करके आए हो? चोरी करके, डकैती करके, लूट मार करके? अल्लामा तौकीर ने कहा होगा चोरी करके नहीं, मुस्तफा से मोहब्बत करके आए। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। 56 इंच का चौड़ा सीना हो गया होगा अल्लामा तौकीर रजा खान का, जब उन्होंने ये कहा होगा कि हम चोरी करके नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर आए। चोर तो चोरी, जेल तो बहुत सारे लोग जाते हैं भाई, मगर इतना शानदार बहाना कि हुजूर की मोहब्बत में जेल गए। मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा की लाश देखी थी, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सय्यदुश शुहदा कहा जाता है, हजरत अमीर हमजा की लाश देख करके हुजूर ने फरमाया था कि मैं तो चाहता हूं कि इनकी लाश को चील और कौवे उड़ा कर लेकर के जाए, ताकि उतना ही बड़ा इनाम खुदा मेरे चचा को अता फरमा दे। चूंकि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो परेशानियां आई थी, ये परेशानियां सिर्फ और सिर्फ हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर आई।
रसूल दिवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर कोई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, सब के सब अपनी मसनद को संभालते रहे। कोई किसी ने सोशल मीडिया पे एक जुमला बोलना तक गवारा नहीं किया। हम लोग क्या बोलकर करेंगे? हम लोग तो 10 लोगों के बीच में स्टेज पर मौका मिलेगा तो हम लोग 4 बातें कर देंगे, मगर उन 4 बातों में मुश्किल से 4 लोग उस बात को पसंद करेंगे, 96% लोग नहीं पसंद करेंगे। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे, चूंकि पीर परस्ती हमारे नस नस में बसी हुई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये मौलाना तो हमारे पीर को टारगेट कर रहा है। मुझे क्या, मैं नहीं जानता हूं आपका पीर कौन है, मुझे नहीं मालूम कि आप किसके हाथ में अपना हाथ दिए हुए। मैं तो उन पीरों की बात कर रहा हूं जो पीर सिर्फ मुरीदों की जेब देखते हैं। मैं उन पीरों की बात कर रहा हूं जो अपनी गद्दी देखते हैं, अपना मसनद देखते हैं। उन्हें इस बात के हवाले से सोचना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों से प्यार किया। He spent his time sitting with poor. He loved too much the poor. नबी कौनैन ने गरीबों से प्यार किया, गरीबों के साथ वक्त गुजारा। आए थे कुछ रईस किस्म के लोग आए थे हुजूर की बारगाह में, मक्के के कुछ रईस किस्म के लोग आए और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने नहीं कहा था, हम कह रहे हैं, आप भी कह दीजिए। जब हुजूर का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। खास तौर से ये नाम जब मोहम्मद कहा जाए या अहमद कहा जाए, इसलिए कि मोहम्मद नाम की शान ये है कि मोहम्मद नाम का लड़का जिस दस्तरखान पे खाने में बैठ जाता है, सिर्फ उसके बैठने की वजह से खुदा दस्तरखान में बरकतें नाजिल फरमाता है। मोहम्मद नाम की बरकतें हैं ये। मोहम्मद नाम का बच्चा जिस घर में पैदा होता है, जिस घर में बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम अगर मोहम्मद रख दिया तो उस बच्चे को रोजाना आसमान से फरिश्ते आकर जियारत करके जाते हैं। ये तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती मदियार खान नईमी रहमा लिखते हैं कि रोजाना उस बच्चे को आसमान से फरिश्ते आकर जियारत करके जाते हैं। ये हुजूर के नाम की बरकतें हैं, मोहम्मद नाम की बरकतें। किसी को सिर्फ बेटी हो रही हो, तवज्जो, पीर साहब के पास जाइएगा तो नजराना देना होगा। मैं बता रहा हूं, सुनिए, इस बात का कोई नजराना नहीं है। अगर किसी को सिर्फ बेटी हो रही हो, बेटा नहीं हो रहा हो, 50 मजार पे जाने की जरूरत नहीं है, 50 पीरों के पास जाकर के घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी बीवी हमल से हो जाए, हामिला हो जाए, उम्मीद से हो जाए, अपनी बीवी के पेट पे हाथ रखकर 4 महीना से पहले 4 महीने के बाद नहीं, क्योंकि 4थे महीने में रूह डाल दी जाती है। कितने महीने में रूह डाली जाती है बच्चे के पेट में? मां के पेट में बच्चों के ऊपर कितने दिन में? 4 महीने में। किस दिन रूह डाली जाती है? यू डोंट नो। मोमिन की रूह किस दिन डाली जाती है? नहीं जानते। काफिर की रूह किस दिन डाली जाती है? नहीं जानते। फासिक की रूह किस दिन डाली जाती है? नहीं जानते। तकरीर नहीं सुनिएगा तो कैसे जानिएगा? तकरीर सुनिएगा तब न सीखिएगा। कभी किसी आलिम के पास बैठिएगा, ये सब जानने की कोशिश कीजिएगा तब न जानिएगा। काफिर की रूह किस दिन डाली जाती है बता दूं क्या? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। काफिर की रूह मां के पेट में जो बच्चा होता है, उस बच्चे के, वो बच्चा अगर काफिर होने वाला होगा तो उसके अंदर जो रूह डाली जाती है वो इतवार का दिन होता है। कौन सा दिन? इतवार का दिन होता है। और मोमिन की रूह डाली जाती है वो दिन जुमा का होता है। इसका मतलब है इतवार हमारा नहीं है, इतवार किसी और का है, हमारे लिए तो जुमा है। हमारे वजूद को जिंदगी भी मिली, अगर हमें जिंदगी भी मिली है तो जुमे के दिन मिली है। सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी कौनैन फरमाते हैं जुमे के दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है। ये रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने का एहसान है। अब याद रखिएगा किस दिन आपकी रूह डाली गई है? जुमा के दिन। फासिक की रूह जो शराब पीता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, उसकी रूह किस दिन डाली जाती है? ये मालूम है? ये बता देंगे? बताएं कि नहीं बताएं? हमारे मदरसों में जो बच्चा ज्यादा बदमाशी करता है उसको उसी दिन से याद करते हैं। तफसीर जलालैन में जो से शंबा 4 शंबा, जो बच्चा दारू पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसकी रूह मंगल के दिन डाली जाती है।
अब अगर कोई दारू पिए तो समझ लेना वो मंगलू है। कोई जुआ खेले तो समझ लेना वो मंगलू है, उसकी रूह मंगल के दिन दाखिल की गई है। नमाज पढ़ने वाला कोई नमाज पढ़ रहा है तो यकीन कर लेना कि ये जुमा वाला है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जुमे के दिन रूह दाखिल की जाती है मोमिनों की। हमको अगर इतना भी नहीं पता चलेगा हम क्या जानेंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान मानो, रसूल दिवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिंदगी भर शुक्रिया अदा कीजिए कि हुजूर की वजह से इतना बड़ा इनाम मैसर हुआ है, ये सारी नेमतें मिली। क्या बोल रहा था मैं उससे पहले? हाँ, जब ये 4 महीना से पहले जब बीवी आपकी हामिला हो जाए, सुनिएगा, अगर सिर्फ बेटी हो रही है, आप तावीज ले लेकर थक गए। बहुत सारे लोग आकर के हम लोग बस शिकायत करते हैं, कहते हैं हजरत उससे तावीज लिया 1100 रुपया दिया कोई फायदा नहीं हुआ, उससे लिया 5000 रुपया दिया कोई फायदा नहीं हो। क्यों इस चक्कर में रहते हो? और तुमसे वही लोग मिलते हैं क्योंकि तुम सही तरीके से पैसा देते नहीं हो तो तुमसे लिया जाता है। तुमने अगर शबे बारात में किसी मदरसे के बच्चे को बुलाया फातिहा पढ़ने के लिए तो 5 का सिक्का दस्तरखान पे रखते हुए शर्म नहीं आई तुमको? मुसल्ले पे रखते हुए 10 का सिक्का मुसल्ले पे रखते हुए शर्म नहीं आई? उसका दिल लगेगा फातिहा पढ़ने में। तुम्हारी माँ के लिए जन्नत मिल जाए उसकी दुआ करने बैठा है। तुम्हारे बाप को जन्नत मिले उसको, तुम्हारा बाप है ना वो, उसके बाप नहीं है वो। तुम्हारी माँ मरी है, उसका बाप नहीं मरा है, उसकी माँ नहीं मरी है, मगर वो तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने बैठा है, तुम्हारे बाप की मग़फ़िरत की दुआ करने बैठा है, तुम्हारे घर में बरकतों की दुआ करने के लिए बैठा है। उसके लिए 10 का सिक्का रखे हो। शबे बारात में भी तुमने 5 तरह का हलवा बनाया घर में और घर में बुला करके इमाम साहब से दुआ करवा रहे हो। 50 का नोट रखा है, तुमको तो 500 का नोट रखना चाहिए। कहा इमाम साहब ये 500 रुपया क्या है? आप दिल से दुआ कर देंगे खुदा मेरी माँ के लिए बेहतरीन इनाम दे देगा तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरमाया है। इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलिए, क्योंकि इमाम को पैसा देने की बात कर रहा हूं ना मैं। इमाम के लिए पैसा सबसे मुश्किल से लोग निकालते हैं। एक साहब आए मेरे मदरसे में, एक खातून आई और आकर के झंझनाने लगी, क्योंकि औरतें बोलती कम है झंझनाती ज्यादा है। बोलती कम है, बात करे तो बात समझ में आए, झंझनाए तो क्या समझ में आए। वही आई और आकर बोलने लगी, शिकायत करने लगी कि आपके मदरसे का एक लड़का आया था और जब मैंने उसको पैसा दिया तो हमको बोलता है 200 रुपया लूंगा। मैंने कहा ठीक है मैं समझा दूंगा। बोला समझाइए नहीं, उसको बुलाइए मेरे सामने मारिए। देखिए दीदा दिलेरी, देखिए अपने बच्चे को कोई बाप मारता रहेगा तो मां आकर के रोक देगी कि मत मारो, और मदरसे के बच्चे को मार खिलाने के लिए वो तैयार होकर के आई है। समझाइए नहीं, मारिए। मैंने कहा ठीक है बच्चे को बुलाता हूं। बच्चे को बुलाया, मैंने कहा कि तुमने 200 रुपया मांगा क्यों? वो बच्चा जवाब सुनिए, वो बच्चा बोलता है हजरत सिर्फ फातिहा नहीं करवाई, 16 सैयदों की कहानी की किताब 4 बार पढ़वाई है। अच्छा, तो मैंने कहा तुमको 200 रुपया नहीं, तुमको 2000 मांगना चाहिए। इसके पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं, 16 सैयदों की कहानी पढ़कर जन्नत में जाएगी। पता चलेगा कयामत में। मुहर्रम का महीना आता है तो बोलती है मछली नहीं खानी चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। साग खाने से नहीं हुसैन ने मना किया है, न हुसैन के नाना ने मना किया है। मछली खाने से न इमाम हुसैन ने मना किया है, न इमाम हुसैन के नाना ने मना किया है, मगर लिपस्टिक लगाने से हुसैन ने भी मना किया है, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। हाँ हाँ लिपस्टिक लगाने से इमाम हुसैन भी मना करते, इमाम हुसैन के नाना भी। अपने बाल को खुलेआम खोल कर चलने से हुसैन भी मना करते हैं, हुसैन के नाना भी मना करते हैं। अखाड़े पे
अखाड़े पे जो जा रही है किसको दिखाने जा रही है? किसको दिखाने? नया कपड़ा खरीदेगी, नया कपड़ा पहनकर, बाल खोलकर, 15 साल उम्र हो गई, उसके नाम में नेकी रहे न रहे मगर 15 करोड़ गुनाह कमा लेती है वो। इसके पास इन सब चीजों के लिए वक्त है, दीन सीखने के लिए वक्त नहीं है इनके पास। उसे दीन सिखाओ, उसे समझाओ, और उस वक्त पूछना मत किसी मौलवी को फोन करके हजरत मछली खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, मेरी बीवी मना कर रही है। वो नहीं खाती तो उसको मत खाने दो, तुम यहां तक खाओ। मछली खाना जन्नतियों का काम है। इमाम हुसैन जन्नती, इमाम हुसैन के मानने वाले भी जन्नती। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नूरे मुजस्सम भाई आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह तरन्नुम मोहतरम गुलाम नूरे मुजस्सम, उलमाए अहले सुन्नत। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी इधर हाथ उठाकर कहें या हबीब अल्लाह। दीन सिखाना बहुत जरूरी है अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को। दीन नहीं सिखाएंगे, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक आ रहा है। भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जाएंगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, ना आपकी नाक बचेगी ना आपकी पगड़ी बचेगी। इसलिए आप उसे बताइए, डॉक्टर बाद में बने वो, लेकिन पहले वो हजरत फातिमा की कनीज बन जाए। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार अपने अंदर लाए। दीदा दिलेरी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी में। सुनिए, जब चौथे महीने की 4 महीना से पहले पहले, कितने महीने से पहले पहले? 4 महीने से पहले पहले पेट में हाथ रखकर, तवज्जो, पेट में हाथ रखकर ये कहिएगा, मन कान फी हादल बतन फइस्मुहु मोहम्मद। ये जुमला बोल दीजिएगा, मन कान फी हादल बतनी फइस्मुहु मोहम्मद। इस पेट में जो है मैंने उसका नाम मोहम्मद रख दिया, तो कसम खुदा की वो बेटा ही होगा। जोर से बोलिए, अल्लाह के, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम। हुजूर आला हज़रत ने फरमाया, सिर्फ बेटा नहीं जिंदगी वाला होगा, मुर्दा पैदा नहीं होगा वो। और किसी की जिंदगी पर शक हो सकता है कि पता नहीं पैदाइश के वक्त में वो बच्चा जिंदा पैदा हो या मुर्दा, उसकी गारंटी नहीं है। मगर हुजूर आला हज़रत कहते हैं, मोहम्मद नाम रख देने की वजह से सिर्फ बेटा नहीं होगा, बल्कि बेटा होने के साथ साथ जिंदगी के साथ पैदा होगा वो मुर्दा पैदा नहीं होगा वो। आप सोचे कि हुजूर के नाम में इतनी बरकतें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, हजरत इधर है क्या? नहीं अभी आप बोलेंगे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जन्नत में जब जाएंगे तो जन्नत में सबसे पहली गजा क्या मिलेगी मालूम है आपको? जन्नत में सबसे ये भात मिलेगा क्या? बिरयानी मिलेगी? नहीं, ये भात बिरयानी यहीं रह जाए, क्योंकि वहां ये गजाएं हैं ही नहीं। यहां तो पेट भरने के लिए, वहां तो भूख लगेगी ही नहीं। वहां तो सिर्फ नाश्ता, ब्रेकफास्ट। जिस तरह असर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलते, चलो जरा सा चाय पान करके आते हैं, जो इस वक्त महसूस करते हैं वही महसूस होगा वहां पे। और जन्नत में जो सबसे पहली गजा मिलेगी, मछली का सालन मिलेगा, मछली का भुना हुआ सालन। आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ था, वो दस्तरखान में भी मछली का भुना हुआ सालन था। मछली का भुना हुआ सालन। अच्छा, हम लोग अपने घरों में जो दस्तरखान नाजिल करते हैं, कैसा दस्तरखान इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हमने तो तूफान बर्पा कर दिया भाई दस्तरखान के नाम पर। कोई प्लास्टिक वाला दस्तरखान इस्तेमाल कर रहा है, कोई कागज वाला दस्तरखान इस्तेमाल कर रहा है, और कोई कपड़े वाला दस्तरखान इस्तेमाल कर रहा है। जेंटलमैन क्या भाई? उसमें शेर लिखा हुआ है, शुक्र खालिक का अदा कर, आमदे मेहमान कर, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। ये शेर लिखा हुआ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है,
तुमको पता है गोश्त खा रहे हैं, हड्डी फेंक दी हमने, लफ्ज़ खालिक पर गिरी। और लफ्ज़ खालिक क्या है? हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। खुदा के अस्माए हुस्ना में से लफ्ज़ खालिक है। जिस खुदा ने रिस्क दी थी उसी खुदा के नाम की तौहीन तुमने कर दी, तो बरकतें तेरे घर से नहीं जाएंगी, किसके घर से जाएंगी? इसलिए कोई लिखा हुआ दस्तरखान नहीं, कोई कागज का दस्तरखान नहीं, कोई प्लास्टिक वाला दस्तरखान नहीं, कपड़े का दस्तरखान इस्तेमाल करना, और लिखा हुआ नहीं, बगैर लिखा हुआ किसी दूसरे रंग का नहीं, लाल दस्तरखान इस्तेमाल करना। कौन सा दस्तरखान? लाल दस्तरखान। जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करता है, ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं, जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करता है खुदा उसे कयामत के दिन जन्नती जोड़ा अता फरमाता है। आज के बाद कौन सा दस्तरखान इस्तेमाल करेंगे? कैसा? लिखा हुआ नहीं, नॉर्मल कपड़ा बाजार से खरीदिए और लाल कपड़ा खरीद कर लाइए, उसे दस्तरखान बनाइए। हुजूर ने लाल दस्तरखान इस्तेमाल किया। आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ था, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ये जो दुआ मांगी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाया था, वो दस्तरखान भी लाल ही कलर का था। कैसा था? जोर से बोलिए। लाल कलर का दस्तरखान था। अब कोई दस्तरखान इस्तेमाल न करे, सिर्फ लाल दस्तरखान इस्तेमाल करे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जिस घर के औरतों की अंदरूनी हालात जानना हो कि वो औरतें पढ़ी लिखी हैं जाहिल हैं, उस घर के दस्तरखान पे एक वक्त का खाना खा लो तो समझ में आ जाए। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम समझ लेते हैं। हम लोगों को चूंकि आदत है तारीफ करने की, आप खराब खाना भी खिलाते हैं तो हम तारीफ करके आते हैं ताकि आपका हौसला बढ़े, ताकि आपकी हौसला अफजाई हो। हम नहीं बोलते कि आपने खराब खाना खिलाया। जिस तरह दावत कबूल करना हुजूर की सुन्नत है, दावत खाने के बाद घर वाले का शुक्रिया अदा करना भी हुजूर की सुन्नत है। ये हम करते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि इस घर की औरतें पढ़ी लिखी है कि नहीं है। आपको भी जानना है, जोर से बोलिए, आपको भी जानना है कि पढ़ी लिखी है कि जाहिल है। ये आप अपने घर की औरतों को ट्रेंड करना चाहते हैं, सुन लीजिए। आप दस्तरखान जब बिठे, खत्म कर दूं तो आप इधर उधर बात करने लगते हैं, मैं जरा डिस्ट्रैक्ट होता हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दस्तरखान बिछ गया। दस्तरखान बिछने के बाद हम लोग जो करते हैं कि पहले लाकर के चावल रख देते हैं या पहले लाकर रोटी रख देते हैं, ये दस्तरखान के अदब के खिलाफ है। दस्तरखान पे पहले छोटी छोटी चीजें आए। सलाद है तो सलाद पेश कीजिए, दाल है तो दाल पेश कीजिए, सालन है तो सालन पेश कीजिए, सबसे आखिर में रोटी आए, सबसे आखिर में चावल आए। अगर इस तरतीब से अगर घर की औरतें खाने परोस रही हैं, इसका मतलब है कि वो सुन्नत तरीका जानती हैं, दस्तरखान का अदब जानती हैं। वो पहले उसे चावल नहीं भेजना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या होता है, पहले एक गमला चावल भरकर भेज दिया। अब वो चावल देख करके गोश्त के इंतजार में क्या हालत होती होगी वो आप नहीं जानते हैं। ये वो लोग जानते हैं जो पुलाव को बड़ी कड़ी निगाह से देखते हैं। इसलिए चावल अगर आ जाए तो जो उलमा जानते हैं वो क्या करते हैं, सुन लीजिए। अभी तक देखो, बाबू हेलो भाई साहब, जो उलमा जानते हैं इस अदब को, वो क्या करते हैं सुन लीजिए। चावल आ जाए या रोटी पहले आ जाए तो चावल का एक दाना उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, या रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके मुंह में डाल लेते हैं। आपको लगता है कि ये मौलाना को भूख कितनी लगी है, गोश्त का भी इंतजार नहीं किया। आपको लगता है कि ये कितना बेसब्रा है कि दाल का भी इंतजार नहीं किया, जबकि ये सही कर रहे हैं। तरीका यही है कि चावल अगर आ जाए तो किसी के इंतजार की इजाजत नहीं है, क्योंकि चावल मतबू है, ताबे नहीं है। रोटी मतबू है, ताबे नहीं है। चावल और रोटी के ताबे दाल है, चावल और रोटी के ताबे सालन है, चावल और रोटी के ताबे ये सलाद है। सलाद न रहे चलेगा, दाल न रहे चलेगा, गोश्त न रहे चलेगा,
चलेगा। रोटी ना रहे तो नहीं चलेगा, चावल ना रहे तो नहीं चलेगा। चावल मतबू है, इसलिए मतबू आ गया तो किसी ताबे का इंतजार नहीं। मतबू आ गया, चावल आ गया तो एक दाना ही उठाकर शुरू कर दो ताकि चावल की हुर्मत बाकी रहे। वाह, ये दस्तरखान का अदब है। आज के बाद ऐसा करेंगे आप, ऐसा करना चाहिए। ये दस्तरखान का अदब है। और आप अपने घर में भी अपनी खवातीन को समझाएं, आप अपनी बेटियों को समझाएं। आप अपनी बीवी को समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है। बेहतर आप जानते हैं। हाँ, हम नहीं, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। हम लोग यहां माइक पर चीखते हैं, मगर घर में हम लोगों का साउंड कितना लेवल में रहता है वो हम लोग जानते हैं। आई एम नॉट हियर फॉर लव, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप सलीके के साथ बात करना जानते हैं तो बीवी चाहे पत्थर दिल की भी क्यों ना हो, वो आपकी बात सुनती है, अगर आप सलीके के साथ बात करें तो। लेकिन आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे आपकी बात सुनेगी? आप अपनी बेटियों को बदल देना, आपकी बीवी बदलने पर मजबूर हो जाएगी। आप अपने घर के माहौल को बदल दीजिए ना। मेरा बेटा 3 साल का है, 3 साल की उम्र के बच्चे को क्या सिखाना पड़ता है सोचिए जरा आप। 3 साल की उम्र के बच्चे को क्या शऊर होगा? हम जब दस्तरखान पे बैठते हैं, मेरा बेटा 3 साल की उम्र का, वो तब तक वो दस्तरखान पे बैठने से पहले वो टोपी ढूंढता है। वो टोपी ढूंढता है, कसम खुदा की, जब तक टोपी नहीं पहनता वो दस्तरखान पे नहीं बैठता है। कहने का मतलब यह है कि घर का माहौल आप जैसा बनाइएगा बच्चे उसी रंग में ढलेंगे। एक खातून दुकान में बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रही है, उसकी एक छोटी सी बेटी है 3 साल की, वो भी न्यूज़पेपर उल्टा पढ़ रही है। एक नौजवान लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उठ करके बोलता है, खातून आपकी बात समझ में आती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मगर ये आपका बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये बात हजम से बाहर है। वो कहती है कि बच्चे किसी की सुनते कहां हैं, बच्चे तो माँ बाप की नकल करते हैं। उसे नहीं मालूम कि न्यूज़पेपर है ये, उसे नहीं मालूम कि इसे पढ़ना चाहिए। उसने देखा कि उसकी मां पढ़ रही है तो वो भी मेरी नकल कर रही है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा सही ढंग से चले तो आप रास्ता बदल लीजिए, आपके बेटे का भी रास्ता बदल जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम। आप रास्ता नहीं बदलते, इसलिए बेटे का रास्ता नहीं बदलता है। अपने बेटे को रात के 11 बजे आने के बाद कौन पूछेगा? वो बाप पूछेगा जो ईशा की नमाज इमाम के पीछे पढ़कर बीवी बच्चों के साथ रात का खाना बैठकर खाता होगा। वरना जो बाप खुद रात में दोस्तों के साथ अय्याशी करेगा 1 बजे रात तक, उसका बेटा 12 बजे आएगा तो उसको पूछ सकता है क्या? वो नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि तुम खुद अड्डेबाजी से लौट करके आ रहे हो। तुम्हें अगर पूछने का हक तब होता जब तुम खुद रात में पहले आ जाते। इसीलिए तुम्हारा बेटा आवारगी कर रहा है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं। अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, अभी देखना, हम रोजा रखेंगे, हमारी बीवी रोजा रखेगी, हमारी बड़ी बेटी रोजा रखेगी, मगर छोटा वाला बेटा 8 साल का है, वो रोजा रखने की जिद करेगा। वो कहेगा हम रोजा रखेंगे। आप अपनी लाइफ को देखिए, 20 साल फ्लैश में जाइए। आपको बाप कहता था रोजा ना रखो, मगर आप कहते थे रखेंगे। माँ कहती थी रोजा मत रखो, आप कहते थे रखेंगे। हर कोई मना करता था, उसके बावजूद रोजा रखते थे। सही बात। क्या मतलब है? जरा सोचिए। आप जानते हैं रोजा किसे बोलते हैं? सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और जमा से रोके रखने का नाम रोजा है। वो 8 साल का बच्चा खाने पीने को जानता है, जमा को नहीं जानता है। वो जमा किसे बोलते हैं? वो सिर्फ इतना जानता है कि रोजे की हालत में खाना नहीं है, पीना नहीं है। उससे पूछिए कि भूखा रहने में क्या मजा मिलता है, उससे पूछिए कि प्यासा रहने में क्या मजा मिलता है, तो उस बच्चे का एहसास बोलता है कि मेरा बाप रोजा रखता है, मेरी माँ रोजा रखती है, मेरा भाई रोजा रखता है, मेरी बहन रोजा रखती है, मैं भी रोजा रखूंगा, ताकि जो इनाम खुदा इन लोगों को अता करेगा मुझे भी इनाम अता कर देगा। वाह वाह वाह। यह फायदा है घर के लोगों के बदलने का। जब घर के लोगों का माहौल बदलेगा तो बाकी सारे लोग भी बदल जाएंगे।
ये ऐसे ही नहीं बदलता है। 4 घंटे की तकरीर सुन करके आप चले जाएंगे, चौक और चौराहे पे बोलेंगे फला जगह से मौलाना साहब आए थे, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कुर्सी तोड़ देंगे, स्पीकर फाड़ देंगे। लेकिन मौलाना बोल क्या रहे थे यू डोंट नो। आपने उस पर गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। आपको तवज्जो देना चाहिए, कुरान पढ़ने पर, कुरान समझने पर तवज्जो देनी चाहिए। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए तो आपको पानी में दम करवाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपकी मां के पेट में दर्द है, खुद अलहम्दुलिल्लाह शरीफ तजवीद की रियायत के साथ पढ़कर दम कर दीजिए। आपके पढ़ने के दम करने की वजह से आपकी मां के पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई फला आदमी टोबड़ी टोपी वाला दम करेगा तभी, उस कुरान की बरकत है, उसमें कुरान में शिफा है। जापान का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है मसारू एमोटो। मसारू एमोटो बोलता है वाटर हैज स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर। पानी के अंदर मेमोरी की ताकत होती है, याददाश्त की ताकत होती है। इट कैन रिसीव, स्टोर एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। पानी के अंदर ताकत इतनी है कि वो पानी किसी को याद रख सकता है, वो पानी किसी की याददाश्त को महफूज कर सकता है और उस याददाश्त को दूसरे में मुंतकिल भी कर सकता है। ये पानी के अंदर कमाल है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वॉट्स, इंटेंशंस, ये सारी चीजें पानी जज्ब कर सकता है। इतनी ताकत उसके अंदर होती है। अगर पानी को रख करके आप वहां गाली दीजिएगा तो उस पानी के अंदर गलत जरासीम पैदा होंगे। उस पानी को सामने रख करके अच्छी बात कीजिएगा तो वो अच्छा असर उस पानी में जाएगा। अब नहीं समझे कि कुरान की आयतें पानी में दम क्यों करवाया जाता है? जोर से बोलिए। कुरान की आयतें पानी में दम इसलिए पढ़कर करवाई जाती हैं कि ताकि उस पानी, जब तक कुरान की तिलावत की नहीं गई थी वो पानी सिर्फ पानी था, मगर अब जैसे ही कुरान की आयत पढ़कर दम कर दिया गया अब उस पानी में शिफा का कमाल आ गया। वाह वाह। अब उस पानी में शिफा की ताकत आ गई। अब उस पानी को पहले पीते तो सिर्फ प्यास बुझती, मगर आप पियोगे तो प्यास भी बुझेगी और बीमारियों से निजात भी खुदा अता फरमाएगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को मुकम्मल तौर से शिफा के हवाले से नाज़िल फरमाया। पूरे कुरान में शिफा है। इसलिए अपने बच्चों को ये सारी चीजें बताइए, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाइए। इसलिए सिर्फ नहीं कि बच्चा तरावी सुनाए, बल्कि बच्चे को इसलिए हाफिज बनाइए ताकि वो कुरान याद रखे और कुरान कभी पढ़ने के हवाले से उसका ज़हन साजगार हो तो कुरान पढ़े तो तबीयत के साथ कुरान पढ़े, उसे बोझ न लगे। मेरी बेटी 11 साल की हाफिज कुरान है, वो मुकम्मल हाफिज कुरान है। मेरी बेटी 11 साल की उम्र है, वो कहां तरावी सुनाने जाएगी? बेटा मेरा 12 साल का है, वो भी हाफिज है, वो चाहे चलो आज नहीं कल सुनाएगा, तरावी सुनाने के लायक जब हो जाएगा तरावी सुनाएगा। मगर बेटी कहां जाएगी तरावी सुनाने के लिए? वो कहीं नहीं जाएगी। मैंने जिस दिन ये रिवायत पढ़ी कि कुरान मुकद्दस को हिफ्ज करने वाली हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कुरान को औरतों में सबसे पहले हिफ्ज जिसने किया है वो हजरत आयशा है। पूरा कुरान हिफ्ज की है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाऊंगा। बड़ी बेटी हाफिज कुरान हो गई, दूसरी बेटी 3 पारे की हाफिजा हो चुकी है और मेरा इरादा है कि मेरी दोनों बेटियां हाफिजा बनेंगी। कुरान मेहराब पर सुनाने के लिए नहीं, ताकि घर में कुरान पढ़ करके घर के तमाम माहौल को कुरानी बनाने के लिए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं आपकी बेटियों के खिलाफ नहीं हूं। हम आपकी बहनों पर, वो भी हमारी बहन है, हम आपके घर के बारे में बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी इज्जत उछाल रहे हैं। आपकी इज्जत बचाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके घर के बारे में बोल रहे हैं। जो आलिम होता है वो मजाक के लिए नहीं होता है। हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमाया है कि अगर कोई आलिम इमाम साहब से जाकर बात करो तो इमाम साहब की बीवी को भाभी मत करो। इमाम जो होता है वो तुम्हारे लिए दर्जा एहतरामन बाप का दर्जा रखता है। एहतराम उनका इतना है,
इसलिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे वो इमाम खड़ा होता है, जहां पे हुजूर खड़े होते थे। उनकी इज्जत करो। वो अगर उनके प्रोटोकॉल को समझे आप, उनके वकार को समझे आप, उनकी इज्जत को समझे आप उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत कीजिए। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि खबरदार किसी आम आदमी के साथ बैठकर चाय की दुकान पे चाय मत पीना, क्योंकि चाय की दुकान ये चुगली सेंटर है, और वहां पे जो लोग बैठते हैं वो चुगली सेंटर के मेंबरान हैं। किसकी जोरू किसके साथ भागी, किसकी लड़की का चक्कर किसके साथ चल रहा है, किसका लड़का किससे बात कर रहा है, ये कोई नहीं जानता है, मगर चाय की दुकान में जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। सबसे ज्यादा गलत खबरें वहीं से फैलती हैं, अफवाह वहीं से फैलती हैं। इमाम साहब की लुंगी कहां तक उठी हुई है, कहां तक गिरी हुई है, ये चाय की दुकान पे बात होती है। कौन है आप लोग? आप कौन है इमाम के बारे में बात करने वाले? आपकी हैसियत क्या है? आपको यह सोचना चाहिए था, मैंने जिनके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ी, मेरी नमाज हुई कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, मगर मेरी नमाज की दुरुस्तगी की गारंटी अपने कांधे पर लेकर वो इमाम खड़ा होता है। तुम्हारी नमाज का बोझ इमाम अपने कांधे पर लेकर खड़ा होता है। तुम में से किसी को खड़ा करके पूछूं तो आप तहियात नहीं सुना पाओगे, ये गारंटी है। सुनाओगे भी तो तलफ्फुज में 50 गलतियां होंगी, और बगैर तलफ्फुज के ना अल्हम्दु शरीफ तुम ठीक पढ़ सकते हो, ना तुम तहियात में पढ़ सकते हो, कोई भी दुआ तुम नहीं पढ़ सकते हो ठीक से। अल्हम्दु शरीफ सिर्फ तुमने याद कर लिया, मगर उसकी रियायत के साथ पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हो, कोई नहीं पढ़ सकता है। और अगर बगैर रियायत के अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं आप। ये कभी जाने आपने? कभी जानने की कोशिश की आपने? कुरान में अरबी का एक लफ्ज है कल्ब, एक लफ्ज है कल्ब। काफ जड़ जबान तालू से मिलकर जो काफ अदा होता है वो नुक्ते वाला काफ है। उससे अगर कल्ब लिखा हुआ है, अगर आपने उसको कल्ब पढ़ लिया बगैर जड़ जबान तालू को मिलाए, अगर आपने कल्ब पढ़ लिया तो फिर मफहूम बदल जाएगा। कल्ब का मतलब होता है दिल, और कल्ब का मतलब होता है कुत्ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, खुदा एक के पेट में 2 दिल पैदा नहीं करता, एक दिल पैदा करता है। खुदा ने दिल के हवाले से बात की, मगर तुमने कल्बैन पढ़ा। क्या मतलब होगा? मतलब यह होगा कि खुदा ने एक के पेट में 2 कुत्ते को पैदा नहीं किया, एक कुत्ते को पैदा किया। तो खुदा पेट में कुत्ता पैदा किया है क्या? अरे भाई आप कहां हैं? आप समझते क्यों नहीं है? आपका तलफ्फुज ठीक नहीं है, आपका कुरान गलत है। और जब कुरान ही पढ़ना नहीं आता है तो जो कुरान सुना रहा है उसके खिलाफ चौराहे पर क्यों बातें हो रही है? क्यों बातें हो रही हैं? आया तरावी पढ़ने के लिए, और इमाम कारी साहब तिलावत कर रहे हैं तरावी में, समझो 2 पारा उसने पढ़ा, 20 रकत नमाज में 2 पारा पढ़ा उसने, और 2 पारा पढ़ने के दरमियान में इसको खेल लगता है, इसको खेल सूझता है। पहली रकत में कितना पढ़ा, कहां पढ़कर छोड़ा है, दूसरी रकत में ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं कहना, 5 मरतबा कहना। 3 मरतबा इसलिए हमको नहीं कहना, अगर हम 3 मरतबा कहेंगे तो मुक्तदी एक बार भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि उस वक्त जबान इतनी रफ्तार में होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम 5 मरतबा पढ़े, ताकि आप 3 मरतबा पढ़े। मगर मसला यह है कि इमाम साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग तस्बीह पूरी करने के चक्कर में रहते हैं। यह भी मसला सीख लो, यह भी मसला जान लीजिए। अगर इमाम साहब सजदे से उठ गए तो आपने 1 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा है, तो आपको तस्बीह पूरी करने की जरूरत नहीं है। 1 मरतबा कहे उसी पर उठ जाइए। ये इमाम की इख्तिदा है, ये इमाम का फॉलो है। आदमी नमाज पढ़ रहा है, वो इतना चीजें दिमाग में रख रहा है, मुझे मुक्तदी का ख्याल रखना है, ये रुकू में इतनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहना है, सजदे में कहना है, और 1 सजदा नहीं 2 सजदा करना है। सजदे के बाद उठना है कि बैठना है? 1 रकत हुई है तो फिर खड़े होंगे, 2 रकत हुई है तो बैठेंगे, 1 रकत हुई तो उठ करके खड़े होंगे, और फिर वहीं से शुरू करना है जहां पे हमने छोड़ा है। और फिर यह भी दिमाग में रखना है कि उससे पहले अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। इतनी चीजें माइंड में रखकर आदमी तरावी पढ़ता है, पढ़ाता है,
और उसके बाद नमाज खत्म होने के बाद जब कोई पूछता है कारी साहब आज 5 मिनट टाइम ज्यादा ले लिए, लगता है ऐसी लात मारू उसके चेहरे का नक्शा बदल जाए। तू है उस लायक, तू सुना सकता है हमको? देख, तुमने हमको कौन सा पैसा दिया? जो पैसा तेरे इस्तेमाल के लायक नहीं वो पैसा दिया मदरसे में, ज़कात दी। उस ज़कात के पैसे से खाकर हम इस लायक बन गए कि मेहराब पे खड़े होकर तुझे कुरान सुना रहे। जोर से बोलो ना भाई, और जोर से बोलो। सोचो कि तुम्हारे ज़कात के मैल में इतनी ताकत है, तुम्हारे माल के मैल में इतनी ताकत है। अगर तुम सही माल देने लगो मदरसे में तो सिर्फ हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, यहां से डॉक्टर इंजीनियर सब यहीं से बनेगा। जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बोलते हैं, इस्लाम का गोल्डन एज जिसको बोलते हैं, उस गोल्डन एज को आप जानते हैं? बड़े बड़े साइंसदान उस एज में इस्लाम ने दिया है। ये जो लोग इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश की गिनती 1 2 3, इसको जरा उल्टा कर देखिए तो जो अरबी हिंदसा लिखते हैं 1 2 3, ये उसकी चोरी है। अरबी में जिस तरह लिखते हैं 1 2, 1 है 2 को उसी को उसने पलटा दिया तो इंग्लिश का 2 हो गया। 3 लिखते हैं उसी को पलटा दिया तो इंग्लिश का 3 हो गया। ये चोरी की इन लोगों ने, वरना इल्म तो हमारे पास था। अगर ये अपने आप में इतना नाज करते हैं कि हमने कंप्यूटर बनाया, हमने मोबाइल बनाया, तो तब क्यों नहीं बनाए थे जब कुरान नहीं आया था? उस वक्त तो क्यों नहीं बनाए? हजरत ईसा तो हुजूर के आने से 600 बरस पहले आ गए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद के बाद तुमने क्यों नहीं बनाया मोबाइल? उस वक्त क्यों नहीं बनाया कंप्यूटर? उस वक्त क्यों नहीं बनाया एसी? नहीं बना सकते थे ना, क्योंकि फार्मूला ही नहीं था तेरे पास। ये फार्मूला तो इस्लाम आने के बाद मिला है। तुमने मोबाइल के जरिए बात की, ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे कि दूर रहकर भी कोई बात कर सकता है? हज़रत उमर फारूक मेहराब पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं और खुतबे के दौरान अचानक कहा या सारियतुल जबल, या सारियतु खुदिल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की पनाह लो। कुछ दिन के बाद जब हजरत सारिया लौट करके आए, लोगों ने पूछा क्या बात है? अचानक हजरत उमर ने मेहराब पे खड़े होकर तुम्हारा नाम लिया था, कहा कि मैं निहावन की धरती पर जंग लड़ रहा था, हम हारने वाले थे। अचानक हजरत उमर की आवाज हमने सुनी, हजरत उमर ने कहा सारिया पहाड़ की पनाह लो। हमने पहाड़ की पनाह ली, खुदा ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जीत अता फरमाई। मैं कहता हूँ बगैर किसी मोबाइल के हजरत उमर मदीने से निहावन बात कर रहे हैं। उस वक्त कौन सा मोबाइल था? तेरे दिमाग में आया कि अगर आमना के लाल के दीवाने अगर बात कर सकते हैं तो ये बात हो सकती है। हवाई जहाज तुमने उस वक्त क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं बनाई? अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिदन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन परिंदों को देखो कि ये हवा में उड़ते कैसे हैं। तब हजरत अब्बास ने हवाई जहाज बनाने की सबसे पहली कोशिश की, और सबसे पहले हवा में अगर किसी ने उड़ान लगाई तो हजरत अब्बास। मुसलमान घड़ी किसने बनाई? दो से 3 मिनट सुनेंगे, वक्त ज्यादा हो गया। बोलो एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब। थोड़ा सा साउंड खोले भाई, हमको लगता है कि जैसे जैसे गुफ्तगू लंबी हो रही है, आप साउंड थोड़ा सा कम कर दे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अच्छा, घड़ी की उनको क्या जरूरत पड़ी? घड़ी की जरूरत तो हमारी चीजें हैं, हमारी जरूरत की चीजें हैं। नबी ने कहा था कि जब सूरज यहां तक पहुंच जाए तो ये नमाज पढ़ना, साया जब यहां तक पहुंच जाए तुमको इस वक्त की नमाज पढ़नी है, सूरज डूब जाए तो ये नमाज पढ़नी है। ये तो हमारे हुजूर ने फरमाया था, तो ये तो हमारी जरूरत की चीजें हैं, उसे क्या जरूरत पड़ी है? इसीलिए घड़ी हमारी जरूरत की थी, तो घड़ी सबसे पहले वजूद में लाने वाला वो स्पेन का मुसलमान था। वो स्पेन का मुसलमान,
मदरसे में कुरान पढ़ने वाले क्या कर सकते हैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो आप। मदरसे में कुरान पढ़ने वाले वो हर चीज पढ़ सकते हैं, चूंकि अल्लाह फरमाता मा फर्रतनाउ फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर कुरान पढ़ लिया और कुरान का सही मफहूम जान लिया तो इसका मतलब है कि वो हर इल्म हासिल कर लेगा, क्योंकि सारी चीजों का इल्म इसी कुरान में है, सारी चीजों का इल्म। मगर इन तमाम उलूम को हासिल करने के बाद अगर इंसान का सीना मुस्तफा की मोहब्बत से खाली हो जाए तो मुझे कोई इल्म नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को जाहिल रखना गवारा करूंगा कि अगर मेरा बेटा डॉक्टर बनने के बाद हुजूर का गुस्ताख बन जाए, मेरी बेटी जाहिल रहे मैं यह गवारा कर सकता हूं, लेकिन इल्म आ जाने के बाद वो हुजूर की नाफरमान बन जाए, मैं नहीं चाहता। मेरा बेटा जाहिल रहे ये पसंद है, मगर हुजूर की मोहब्बतों से उसका सीना मदीना बन जाए। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को जाहिल रखें, यह मकसद ही नहीं इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का मकसद ही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं। एक आखिरी बात मेरी सुने, नबी ये कौनर फरमाते हैं सूरज डूबने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो, ये हुजूर कहते हैं। हम में से कितने लोग करते हैं? जब हुजूर ने कहा तो कोई तो बात होगी, नबी कह रहे हैं, नबी कहते हैं सूरज डूबने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो। और हम लोग क्या करते हैं? सूरज डूबने के बाद ही मार्केट जाते हैं, शादी की शॉपिंग मगरिब के बाद, वलीमे की तैयारी मगरिब के बाद, और दिगर कोई तकरीब की तैयारी मगरिब के बाद। बीवी बोलती है बाजार जाना है, शौहर कहता चलो अभी चल के ले आते हैं, 2 घंटे मेरे पास टाइम है। बीवी बोलती है नहीं खाना बना रहे हैं, खाना बनाने दीजिए, फ्री हो जाएंगे, मगरिब के बाद चलेंगे। मगरिब के बाद क्यों जाना चाहती है वो रात में ही मार्केट क्यों निकलना चाहती है? और तुम भी रात में क्यों लेकर के जा रहे हो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को? तुमने हुजूर के बारे में नहीं सुना हुजूर क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं मुस्तफा? अब सुनो, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। चूंकि हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। हुजूर इतने बड़े हकीम है कि जितना बड़ा हकीम कोई नहीं है। नबी ये कौन सुनिए क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं औरतों और बच्चों को सूरज निकलने से पहले पहले घरों में दाखिल कर, सूरज डूबने से पहले पहले घरों में दाखिल कर दो। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल हकील रहमा वो मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब की तफसीर में आप लिखते हैं कि जिस तरह आदमी के काम काज और अपनी जरूरियात पूरी करने के हवाले से निकलने की जरूरत पड़ती है तो वो 10 बजे निकलते हैं। हमारी ऑफिस खुलती है 10 बजे, दुकान खुलती है 10 बजे सुबह में, स्कूल खुलता है सुबह 10 बजे, कॉलेज खुलता है सुबह 10 बजे, यूनिवर्सिटी ओपन होती है सुबह 10 बजे। हमारी हर जरूरतों के आगाज का वक्त सुबह 10 बजे है इंसानों के। उसी तरह हशरात, जिन्नात, शयातीन, इनके निकलने का वक्त मगरिब के वक्त होता है। ये मगरिब के वक्त निकलते हैं। जब मगरिब के वक्त में इंसानों से शैतान का, जिन्नात का, शरीर जिन, इन सबों का काफिला निकलता है तो सामने रास्ते में औरत आती है उस पर अटैक करते हैं, बच्चे आते हैं उस पर अटैक करते हैं। और समझ में आ रहा है तुम्हारी बीवी को भूत क्यों लटक रहा है, क्यों पकड़ रहा है भूत? और समझ में आ रहा है तुम्हारे बच्चे को रात में अचानक तेरा बेटा दौड़ने कैसे लग रहा है? तुम्हारी बीवी अचानक उठकर बाल नोच करके तुमको मारना क्यों चाहती है? कभी सोचा? इसके पीछे राज यही है। उसे कहो कि शाम के वक्त में नहाने की जरूरत नहीं है। शाम के वक्त में नहाकर जो लड़कियां बाल सुखाने के लिए टेरिस पे जाती है, छत पे जाती है और खुले बालों में छत पर घूमती है, वो तबाही लाती है अपने घर में। जिन्नात शयातीन उस घर पर अटैक करते हैं उस लड़की की वजह से। तो हमारे घर में परेशानियां आती हैं। 50 जगह तावीज लटका लो अपने घर में। इस कमरे में 4 गो तावीज, उस रूम में 4 गो तावीज, बरामदे में 8 गो तावीज, कोई काम नहीं आएगा अगर तुमने अपने घर का माहौल नहीं बदला तो। तावीज लटकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना।
तुम अपने घर के माहौल को अच्छा कर लो, अपने घर के बीवी को, अपनी घर की अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, सबको समझा दो सूरज डूबने से पहले पहले सब घर में आ जाओ। सूरज डूबने के बाद कोई छत पर ना जाए। धान सूखने दिए हो तो मगरिब से पहले धान उतार लो। कपड़ा सूखने दिए हो तो मगरिब से पहले कपड़ा उतार लो। मगरिब के बाद कपड़ा उतारने के लिए उसको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो जा रही है तो साथ में तुम भी जाओ, अकेले मत भेजो। अब और ऐसा नहीं कि तुम अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी को भेज दी हो, यानी एक खुराक थी तुमने दूसरी खुराक भेज दी शैतान के लिए। खुद जाओ तुम और जाकर उसको, अब तुम कहोगे मौलाना ये काम का क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, हमको काम में हाथ बटाने बोल रहे हैं, इससे तुम्हारी इज्जत नहीं करती है। नबी ये कौनैन ने हजरत आयशा के साथ बैठकर प्याज काटा है। हुजूर ने हजरत आयशा के साथ बैठ करके आटा गोंदा है। इससे इज्जत नहीं घटती है, इससे इज्जत बढ़ती है। कभी बीवी का जूठा पिए आप? बीवी का जूठा पानी पिए आप लोग? ये देखिए इज्जतदार लोग बैठे, नहीं पिए ये। कितने लोग पिए, जरा हाथ उठाइए बीवी का जूठा। इमाम साहब पिए हैं क्या? आप लोग बोले बाबू तुम पिया है? थूकने जा रहा है, बोलेगा वो नहीं पीते हैं आप? अरे भाई किसने कह दिया नहीं पीना चाहिए? बीवी को सलाम कभी किए आप? अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी बात बोल रहे हैं हजरत? एक मौलाना साहब ने तकरीर कर दी कि बीवी को जाकर सलाम करना चाहिए, जो पहले सलाम करता है उसको सवाब ज्यादा मिलता है। बीवी को जाकर सलाम कर दिया, कहा अस्सलाम वालेकुम, बीवी बोलती है मजाक मत कीजिए। वो जवाब नहीं दे रही है, वो कह रही है मजाक मत कीजिए। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये कि तुमने कभी सलाम ही नहीं किया तो उसको मजाक नहीं लगेगा। तुमको मजाक, अच्छा आप ही का है, आप सलाम करते हैं? अल्लामा सिद्दीक साहब ये सलाम कर रहे हैं, ये सलाम कर रहे हैं तो क्या हुआ? हुजूर सलाम करते थे, जोर से बोलिए। हजरत अली सलाम करते थे। नबी कौनैन तो जिस गली से गुजरते थे, छोटा बच्चा मिल जाता तो उस बच्चे को हुजूर सलाम कर दिया करते थे। बाबू कहलवाने के लिए बाबू बनना पड़ता है। नबी कौनैन को सलाम आम करना था। एक सहाबी रसूल आए एक सहाबी के पास, और उस सहाबी का पेट बड़ा था। उनको आकर के पेट में घुसा मारा और कहा चलो बाजार चलते हैं। कहा बाजार किस लिए जाना है, कोई काम है? कहा कोई काम नहीं। बोला फिर क्यों जाना है? बोला इसलिए जाना है, सलाम करते हुए जाना है, सलाम करते हुए वापस आना है। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सलाम करते हुए जाना है, सलाम करते हुए वापस आना है। ये हुजूर की तालीमात का असर है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह जागती थी, हजरत अली जिसकी आंख पहले खुलती थी उठकर सलाम कर दिया करते थे। आप भी ये माहौल बनाइए घर में, आप भी ऐसा कीजिए, अपनी बीवी को सलाम कीजिए। अपनी बीवी का जूठा पी लेने से इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? सुन लीजिए, ये तरीका हुजूर का है। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पीती थी तो हुजूर कहते थे आयशा थोड़ा सा पानी रखना, और पानी कटोरे में लेकर के हुजूर पूछते थे आयशा तुम्हारे होंठ कहां लगे थे जब पानी पी रहे थे? मैं भी वहीं से पीऊंगा ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। ये हुजूर की तालीम है। हजरत आयशा गोश्त खाकर हड्डी दस्तरखान पे फेंकती थी, उस हड्डी को उठाकर मुस्तफा चूसते थे। आप हैं कहां? आप इसको अपने आप में समझ रहे हैं कि हमारे मोछ में घी देकर के हम चल रहे हैं। मैं बीवी का जूठा नहीं पीता हूं, इसे मोहब्बत नहीं बोलते। 90% मर्द अपनी बीवी को आज के डेट में झेलता है, और बीवी झेलने की चीज नहीं है, बीवी प्यार करने की चीज है। अपनी बीवी से, दूसरों की बीवी से नहीं, अपनी बीवी से प्यार करो, फिर मजा देखो। मजा क्या? गुनियत तालिबीन में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की है, सुनिएगा। बोलूं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह।
और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपने बहुत अच्छा सुना। वरना ऐसा होता है कि लोग सिर्फ रवानी वाली ही तकरीर सुनते हैं। इस निहत की गुफ्तगू जो जुमे में करता हूं मैं नहीं सुनते हैं। लेकिन जहां की समात अच्छी है उसे लहजे से और स्टाइल से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ बातें अच्छी मिलनी चाहिए। ये आपकी समात से मुझे अंदाजा हुआ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर यह है कि आप अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाएं, अपने घर में अच्छी तालीम की फिजाबंदी करें। क्या बोल रहा था मैं? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर की एक हदीस नकल करते हैं गुनियत तालिबिन में। इधर सुनिए, कहते हैं कि जो मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है उसका दिल बहलाने के लिए, सुनिएगा, अपनी बीवी का हाथ, जो मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है उसका दिल बहलाने के लिए खुदा उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह को मिटाता है और खुदा उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा दिया करता है। यह अपनी बीवी के। और कोई दूसरे की बीवी का हाथ अगर पकड़ता है उसके लिए भी है। क्या है सुनिएगा, उसके लिए फरमाते हैं जो दूसरों की बीवी से हाथ मिलाता है, खुदा हाथ मिलाने वाले और मिलाने वाली दोनों की कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा कब्र में। और उस कब्र में जो सांप आएगा उस सांप के जहर का असर मालूम है आपको? वो अगर एक फूंक मार दे इस दुनिया में तो एक भी घास नहीं रहेगा, जमीन से हरियाली खत्म हो जाएगी, इतना जहर है उसमें। वो सांप तुम्हारी कब्र में छोड़ा जाएगा अगर तुमने दूसरों की बीवी के साथ हाथ मिलाया। गैर महरम, गैर महरम, महरम जानते हैं आप? कोई बता सकता है गैर महरम किसे बोलते हैं? हाँ बताइए, बोल दीजिए वहीं से। परफेक्ट है, सही है, सही कह रहे हैं वो है क्या बोल रहे हैं? वो सही कह रहा, परफेक्ट। जिससे निकाह जायज है वो गैर महरम, जिससे निकाह कभी नहीं हो सकता है वो महरम है। बैठ जाओ, वेरी नाइस, नाइस जॉब। जिससे निकाह जायज है वो गैर महरम, सुनिएगा मैं क्लियर कर रहा हूं। और जिससे निकाह कभी नहीं हो सकता है वो महरम। मेरी मां मेरे लिए महरम है, उससे निकाह कभी नहीं हो सकता। मेरी बहन जो सगी बहन वो मेरे लिए महरम है, मैं उसके लिए महरम हूं। बहन की बेटी भतीजी क्या होती है? भांजी, वो हमारे लिए महरम है, उससे निकाह नहीं हो सकता है। भाई की बेटी भतीजी वो महरम है, महरमात में से, उससे भी निकाह नहीं हो सकता है। लेकिन गैर महरम, सुनिएगा, फुफ्फू की बेटी गैर महरम, मामा की बेटी गैर महरम, चाचा की बेटी गैर महरम, खाला की बेटी गैर महरम, इससे निकाह हो सकता है। और पर्दा गैर महरम से है। नहीं समझ रहे आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? खाला की बेटी गैर महरम है, खाला की बेटी से निकाह हो सकता है, इसीलिए उसके साथ पर्दा है। यानी ये दुनियावी रिश्ते की बुनियाद पर एक बोलने का नाम दिया गया कि वो खालाजाद बहन है, वरना वो है शरीय एतबार से गैर महरम। उसे बाइक में लेकर के घूम नहीं सकते आप। फुफ्फू की बेटी को पीछे बाइक पर बैठा करके बाजार लेकर नहीं जा सकते आप। चचा की बेटी को कॉलेज लाने के लिए आप जा नहीं सकते अकेले, अगर वो बालिगा है आप भी बालिग हैं तो। गैर महरम से पर्दा है। गैर महरम खुलेआम अपने चचाजाद भाइयों के सामने लड़कियां नहीं आ सकती हैं, ये रिश्ता समझना होगा। और हम जो ये ठान कर बैठे हैं कि साली आधी घर वाली, किस कुत्ते ने समझाया तुमको? ये किस बेवकूफ ने समझाया कि साली आधी घर वाली? किसने कहा तुमको? और ये किसने तुमको समझाया कि भाई की बीवी जो भाभी होती है उससे मजाक करना चाहिए? ये भी तुमको किसने कह दिया? ये हिंदुआना रीति रिवाज है।
भाभी से मजाक का नहीं, एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। और बीवी की बहन से, सुनिएगा, बीवी की बहन से मजाक वाला रिश्ता नहीं। लोग पूछते हैं तेरी साली कितनी है, कहता है एक भी साली नहीं। बोल भाग, बेकार है, तेरी एक भी साली नहीं। मुझसे पूछो 4 गो साली है। तुझे इस बात पर खुशी हो रही है चूंकि मजाक वाला रिश्ता तुमको मिल गया। तुमको तो यह कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र है खुदा ने मुझको निस्बती 4 बहनें दी हैं। वो निस्बती बहनें, जरा सोच के देखो, तुम्हारी बीवी घर में आती है, उसके लिए रिश्ता पूरा बदल जाता है। तुम्हारे बाप को बाप बोलती है, तुम्हारी माँ को माँ बोलती है, तो फिर तेरे भाई के लिए मजाक का रिश्ता कैसे बन गया? क्या पैगाम है, जिंदाबाद। तुम्हारे लिए तुम अपनी बीवी की माँ को माँ बोल रहे हो, तुम अपनी बीवी के बाप को बाप बोल रहे हो, फिर तुम अपनी बीवी की बहन को साली बोल करके घर वाली कैसे तस्वीर कर लिया तुमने? ये सरासर हिंदुआना रीति रिवाज है, ये हिंदुआना तरीका है, ये कभी नहीं होना चाहिए। वो मजाक का रिश्ता नहीं है, वो एहतरामन निस्बती बहन वाला रिश्ता है। वो उससे कोई, आज के बाद साली से मजाक करेंगे आप लोग? बोलना भी नहीं चाह रहे हैं भाई, सब मुलव्विस है क्या? जोर से बोलिए, साली से मजाक करेंगे आज के बाद? अरे भाई, यही जलसे की कामयाबी है, यही असल तकरीर है। आप क्या सुनना चाहते हैं तकरीर में? तकरीर में आप सिर्फ जन्नत बांटवाना चाहते हैं। मैं जाऊंगा जन्नत में, इसकी गारंटी आप दे सकते हैं क्या? जो मौलवी जन्नत बांट रहा है उसको पूछना कि वो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। पीर साहब आ गए, पीर साहब जन्नत दिला देंगे, पीर साहब जाएंगे? कह सकते हैं कोई गारंटी के साथ? नहीं भाई, जन्नत की गारंटी देने का हक सिर्फ हुजूर को है, सिर्फ मुस्तफा को है। इसलिए चूंकि जन्नत बनाने वाला खालिक अल्लाह है और जन्नत बनाने बांटने वाले मुस्तफा है। हुजूर ने जन्नत तकसीम करनी है, इसलिए साली से मजाक आज के बाद, जोर से बोलिए, नहीं करेंगे। भाभी से मजाक नहीं करेंगे। अच्छा, झारखंड में एक रस्म और चली हुई है, जरा उसको भी क्लियर कर दूं मैं। नाना नवासी से मजाक करता है। जब नवासी पैदा होती तो बोलता है मेरी दुल्हन पैदा हुई। ये कौन सा रिश्ता है? अच्छा, दादी पोते से मजाक करती है, नानी नवासे से मजाक करती है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, उम्महातुकुम की तफसीर पढ़े? आप क्या पढ़िए? आप कुरान ही नहीं पढ़ते हैं तो आप तफसीर क्या पढ़िए? उम्महातुकुम की तफसीर यह है कि मेरी मां मेरे लिए हराम है, मेरी मां की मां, उसकी मां, उसकी मां, यह सिलसिला जहां तक जाएगा पूरी कड़ी मेरे लिए हराम है। कभी इससे निकाह नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। निकाह 50 को काजी बुला करके पढ़वाइएगा फिर भी निकाह नहीं होगा, क्योंकि ये महरम है। महरम से रिश्ता नहीं होता है, गैर महरम के साथ निकाह होता है। उसी तरह से हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, मेरी बेटी, मेरी बेटी की बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, ये सिलसिला जहां तक जाएगा ये पूरी कड़ी मेरे लिए हराम है, उससे कोई निकाह नहीं हो सकता है। ये जरूरी मसाइल हैं, आपको जानना चाहिए, आप नहीं जानते हैं। ये इतनी जरूरत की चीजें हैं। हमको ये भी नहीं पता कि मेरी खाला की बेटी हमसे मजाक कर, हमारी खाला की बेटी बहन का रिश्ता है, उसको हम ये जानते हैं कि इससे कोई पर्दा नहीं, जबकि उससे पर्दा करना चाहिए। अगर आप चचा हैं और भतीजे से मजाक कर रहे हैं तो ये गलत है। भतीजे से रिश्ता ऐसा रखिए कि ताकि आपका भतीजा आपकी इज्जत करे। अगर आप उसके साथ गंदे खेल खेलेंगे तो वो भी आपके साथ गंदा खेलेगा, वो भी आपके साथ मजाक का रिश्ता रखेगा। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएं तो आपके बच्चों के अंदर चेंजिंग आएगी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, सुनिए मेरी बात, 2 से 3 मिनट, अच्छा 1:06 हो गया, 2 मिनट में तकरीर खत्म। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, जाकर उन बच्चों से कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती है, बड़े बुजुर्ग वहां बैठे हुए तुम खेल रहे हो। बायजीद बुस्तामी को उन बच्चों ने जवाब दिया, कहा सुनिए,
जब से उन लोगों के दिल से खुदा का खौफ निकल गया, हमारे दिल से उसका रौब भी निकल गया। जब तक वो खुदा से डरते थे, मेरे दिल में उसकी हैबत थी। उन्होंने खुदा से डरना बंद कर दिया तो खुदा ने उनकी हैबत भी हमारे सीने से निकाल कर फेंक दिया। इसलिए अगर बच्चों के दिलों में अपना रौब रखना चाहते हैं, डांट कर नहीं, एहतरामन अगर अपना रौब रखना चाहते हैं, तो आप खुद को बेहतर बना लें। आप सोचें कि जब आप आज से 50-20 साल पहले, 30 साल पहले मोहल्ले में कोई बूढ़ा आदमी चारपाई बिछाकर बैठ जाता था तो आप सामने से निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। और आज आपके सामने आपके बच्चे पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए आप अपना माहौल चेंज कर लीजिए, आपके बच्चों का माहौल इंशाअल्लाह ताला खुदा बदल देगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।